हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें हम नियम अधिनियम योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और यह परीक्षा हमारे लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा है, उसके लिए क्या होगी, महत्वपूर्ण साबित होगी। जो कुछ दिनों में हमारे सामने क्या है, 28 फरवरी से हमारे एग्जाम चालू हो जाएंगे। और दोस्तों, आइए देखते हैं हम कैसे किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए करते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न को। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि हम अच्छे से वीडियो जो सभी क्वेश्चन हैं उनको हल कर सके। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से की गई है। तो दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान योजना है, जो अभियान शुरू किया गया था, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, यह प्रधानमंत्री के द्वारा। और यह कहाँ से लागू की गई थी, कहाँ से चालू की गई दोस्तों। तो यहाँ की गई थी हरियाणा के रांची से। कहाँ से दोस्तों, हरियाणा के रांची से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजना निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आइए हम वो बताते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों, राजीव गांधी योजना। यह योजना दोस्तों कहाँ की, हमारे केंद्र के द्वारा चलाई जाती है। राजीव गांधी योजना यह केंद्र की योजना है, जो किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र द्वारा चलाई जा रही है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, हमें पूछा गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो दोस्तों, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह दोस्तों एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, इस प्रश्न का यह सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए, एलपीजी कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, महिला स्व सहायता समूह का सिद्धांत है। महिला स्व सहायता समूह का क्या सिद्धांत है दोस्तों। पहला है लोकतांत्रिक समानता, सर्वसम्मति से निर्णय, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे पास में उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बोले तो महिला स्व सहायता समूह का सिद्धांत लोकतांत्रिक होना, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, और सभी में क्या होना, समानता। यह इसके क्या है, मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किशोरी शक्ति योजना के हितग्राही होते हैं। हमें बताना है किशोरी शक्ति योजना जो है, इसका लाभ किसे मिलेगा और इसके हितग्राही कौन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया है 11 से 18 वर्ष की चयनित 300 बालिकाएं। कितनी दोस्तों, 300 बालिकाएं। इन्हें प्रति परियोजना जो साला नहीं जाती हैं, इन्हें क्या है, हितग्राही माना गया है। किसके, किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत। कौन सी, 11 से 18 वर्ष की चयनित 300 बालिकाओं को। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है, वह होता है दोस्तों 3 वर्ष तक। कहाँ तक दोस्तों, 3 वर्ष तक। और दोस्तों, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं उनकी आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा है 65 वर्ष। कितनी दोस्तों, 65 वर्ष। यदि आपसे वही पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों उनका कार्यकाल भी कितना होता है, 3 वर्ष। किंतु उनके जो सदस्य होते हैं उनकी आयु कितनी मानी गई है, 62 वर्ष। कितनी दोस्तों, 62 वर्ष मान्य है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है बातों को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर से, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, हमें वहाँ ढूंढना है कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विंडोज 7। विंडोज 7 जो है दोस्तों, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी एडोब फोटोशॉप, MS वर्ड, एवर्स्ट एंटीवायरस, ये सभी क्या हैं, यह सभी क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किशोरी शक्ति योजना यह किससे संबंधित है, ये कहाँ की योजना है। तो दोस्तों, किशोरी शक्ति योजना जो है, यह हमारे केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। कौन सी दोस्तों, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इससे पहले हमने भी इस प्रश्न का एक क्वेश्चन किया था। क्या किया था, किशोरी शक्ति योजना के हितग्राही कौन होते हैं, 11 से 18 वर्ष की चयनित 300 बालिकाओं प्रति परियोजना जो साला नहीं जाती हैं। और यह योजना किसकी है दोस्तों, यह योजना हमारे केंद्र की है।
ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों मतलब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों हमें बताना है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों यह अपना जो क्या दोस्तों जो अपने राज्य महिला आयोग जो होता है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य है। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या क्या है हम आपको बताते हैं। परिवार में रहने वाली महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से उसकी रक्षा करना, महिलाओं को संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना, पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करना, ये सभी उद्देश्य हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था, उसके यह तीनों उद्देश्य हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? लीवर को ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति 10 दिनों तक क्या है, अधिक दिन तक 10 दिन से अधिक दिन उपवास है, बिना खाए पिए है, तो उसके लीवर पर यह प्रभाव पड़ेगा कि उसके लीवर में जो ग्लूकोज का स्तर है वह कैसा हो जाएगा, वह बहुत कम हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणुडिंब को निषेचित करता है? अर्थात जो मादा के शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों यह क्रिया होती है डिंबवाहिनी नली में, जिसे हम फेलोपियन टिप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र के विकास प्रक्रिया में विद्यालयों भागीदारी बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में हमें विकास प्रक्रिया में विद्यालयों की भागीदारी बनाने के लिए शंखनाद योजना शुरू की गई है। कौन सी दोस्तों? शंखनाद योजना का प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात जो शुक्राणु हैं मानव के पुरुष के, तो शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कब तक सुरक्षित रखते हैं? यह रखते हैं दोस्तों 72 घंटे। 72 घंटे तक क्या होते हैं, शुक्राणु गति करते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंबर, 1 से 2 दिन। अर्थात इसे हम 72 घंटे के नाम से भी हम बोल सकते हैं। 1 से 2 दिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मिलान सूची। तो दोस्तों हमें इसमें मिलान करना है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दी हुई हैं और उनके द्वारा जो हार्मोन है स्रावित होते हैं उनके बारे में हमें सही मिलान करना है। तो दोस्तों इसमें दिया है पहला जनन ग्रंथि। तो दोस्तों जनन ग्रंथि कौन सी होती है हमारी? यह होगी प्रोजेस्टेरॉन। एक क्या होगी? प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या कार्य दोस्तों? वृद्धि हार्मोन करता है। क्या करता है? यह वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। अग्नाशय, अग्नाशय में क्या होता है दोस्तों? इंसुलिन। और अधिवृक्क में क्या होता है? कार्टिसोल, यह हार्मोन होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहले का क्या हो जाएगा? जनन ग्रंथि का प्रोजेस्टेरॉन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अधिवृक्क जो होगा इसका क्या होगा? कार्टिसोल, और अग्नाशय का इंसुलिन। प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। हार्मोन, किस हार्मोन के द्वारा वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है? इसमें हमसे यह हार्मोन के बारे में पूछा गया है। दोस्तों यह हार्मोन होगा एडीएच। कौन सा दोस्तों? एडीएच। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किससे के मोचन से प्रेरित होता है? दोस्तों माँ और शिशु के बीच में गले लगना या चूमना, यह हार्मोन जो है वह है ऑक्सीटोसिन।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन के कारण माँ और शिशु के बीच में गले लगना, चूमना, यह मोचन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हमें यहाँ कथन दिए हुए हैं, दोनों कथनों में बताना है कि किस तरह का अंतर पाया जाता है। पहला है पहाड़ी क्षेत्र में ग्वाइटर, जिसे हम घेंगा रोग के नाम से जानते हैं, यह एक सामान्य बीमारी है। दूसरा है, दो कथन है, आर कथन, वह उसमें दिया है पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो दोस्तों इसके उत्तर देखते हैं, आइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उन्हें अधिकांशतः ग्वाइटर की क्या होती है, ग्वाइटर के लक्षण दिखाई देते हैं। ग्वाइटर बीमारी सामान्य बीमारी होती है उनके लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनके भोजन में आयोडीन की मात्रा जो होती है कम होती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह कह रहा है ए व आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल यह प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो दोस्तों निजी सूचना प्रबंधक जो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वह होगा आउटलुक। क्या होगा दोस्तों? आउटलुक। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आउटलुक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक निजी पर्सनल सूचना प्रबंधक है। दोस्तों यह हमारा आखिरी प्रश्न था। आप कमेंट करके बताएं कि हमारे प्रश्न कैसे हैं और आपको किस तरह जो क्वेश्चन है वह आपको बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं।